वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली थी उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 17 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 1 to 16 यानी 1 से लेकर 16 तक का प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, यदि √2 के पावर x बराबर 256 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी √2 इसमें यहाँ x है, यह बराबर कितना है 256। कितना 256। पावर जगह किसी पे हो, जैसे x की पावर रूट किसी के अंदर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर 1/2 यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x। वन रूट के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबर कितना होगा 256। 256 2 की पावर कितना होता है 256। तो आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 8 अगर करेंगे तो यह कितना प्राप्त होगा 256। यानी बेस सेम होने पे पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। बेस सेम, बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यानी x/2 बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर कितना दिया गया a² b²। इसको देखिए ये इधर है तो इस साइड आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस a² b² लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर 2 इसका होल क्यूब प्लस b का स्क्वायर इसका क्या लिख सकते हैं होल क्यूब। यानी यहाँ पे क्या हो गया a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी a² प्लस b²। a प्लस बी इंटू a²। ए की जगह यहाँ इसका स्क्वायर a² प्लस b² b की जगह कितना है b² माइनस 2ab माइनस ab। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है तो a² प्लस b a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab की जगह पे क्या होगा a² b²। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, ये तो सेम उतर जाएगा। इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं मल्टीप्लाई होगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस क्या होगा a² b²। अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ हमने क्या किया a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस ab का वैल्यू कितना आ गया 0। 0 में a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट कितना आएगा 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 100 में से 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, घटते घटते क्या कर रहा है 100 में से 200 को घटाया जा रहा है। यानी एक पोजीशन ऐसा होगा जिसमें से 100 में से 99 घट रहा होगा। ठीक, ये जो 1 2 घटते जा रहा है तो उस स्थान पे 100 में से 99 घट रहा होगा। एक पोजीशन ऐसा भी आया होगा जिसमें 100 में से कितना घट रहा होगा 100 घट रहा होगा। अगला एक पोजीशन ऐसा आएगा जिसमें 100 में से 101 घट रहा होगा। कितना 101। ऐसे ही जाते जाते आगे कितना हो जाएगा 200 के पास, इधर कितना आ जाएगा 1 के पास। अब यह पोजीशन देखिए 100 में से जब 100 घटेगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। 0 में अगर किसी भी चीज़ से हम इधर मल्टीप्लाई करें या इधर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चीज़ से नंबर से तो रिजल्ट कितना आएगा 0। 0 बटा समथिंग क्या होगा 0 बटा समथिंग क्या होगा 0। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो शेषफल प्राप्त होता है उसी में दी गई संख्या से भाग दे दीजिए। 64 शेषफल प्राप्त हो रहा है। 64 में जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगेगा 39 13 चक्का 52 13 पचे 65 यानी 13 चक्का 52 यानी 52। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 4 में से 2 जाएगा 2 और में से 5 जाएगा 1।
यानी शेष कितना बच जाएगा 12। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन डी 12। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु को विक्रयमूल्य 60% की कमी कर दी जाए तो क्रयमूल्य पर 10% का हानि होता है, आरंभिक लाभ कितना होगा? कोई वस्तु मान लीजिए क्रयमूल्य 100 रुपया का वस्तु है, ठीक है। उस वस्तु पे क्या करा है? विक्रयमूल्य में 60% का कमी कर दिया जाए। विक्रयमूल्य कुछ होगा, उसमें क्या करा है? 60% की कमी करने पे क्या होता है? क्रयमूल्य का 10% का हानि होता है। क्रयमूल्य अगर विक्रयमूल्य मान लेते हैं, विक्रयमूल्य क्या है? इन सेलिंग प्राइस एसपी है, ठीक है। एसपी पे किसी वस्तु के विक्रयमूल्य पे 60% का कमी कर देते, यानी एसपी में अगर हम 60% का कमी कर दे तो कितना होगा? एसपी का 40%। यह इस सेलिंग प्राइस का 40% क्या होगा? क्रयमूल्य पर 10% की हानि हो जाती है। क्रयमूल्य 100 रुपया माने थे, इसमें 10% का हानि होना यानी कितना हो गया? 90 रुपया। 100 का 10% हानि यानी लॉस निकालेंगे 90 रुपया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कट जाएगा 100, कितना मतलब 25 मत, यानी 9 मल्टीप्लाई 25 बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रयमूल्य। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, अचार कितना हो गया? 22, 18 अचार कितना हो गया? 22, 225। कहने का मतलब क्या पूछा? आरंभिक लाभ क्या है? पहले आरंभिक में वस्तु का क्रयमूल्य कितना था? 100 रुपया था, 100 रुपया था। और विक्रयमूल्य बेच कितना में रहे थे? 225 रुपया में। यही ना सेलिंग प्राइस निकला, एसपी निकल गया 225 रुपया। तुमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 125 रुपया का। किस पे? 100 पे। 100 नीचे मल्टीप्लाई 100 करेंगे यानी परसेंटेज में बदलने के लिए, यानी 125% का प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन डी डायरेक्ट 100 में से कोई वस्तु जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, नॉर्मल सी बात है, यानी 125%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% अंक की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अगर 33% अंक ले आता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। आगे क्या करा है? उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा 40 अंक से फेल हो गया। अगर 125 अंक प्राप्त हुए, अगर वह 40 अंक और ले आता तो पास हो जाता, यानी 5 4 2 6, यानी 165 अंक का क्या था? पासिंग मार्क्स था। यानी 33% बराबर कितना था? 165। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से काट देंगे, 5 15, 5 15 116 5, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। 5 अंक। तो अधिकतम अंक कितना आता है? अधिकतम अंक कितना? 100% निकालेंगे, यानी 100% निकालने का मतलब 100% निकालने का मतलब क्या होगा? अधिकतम अंक हो जाएगा, यानी कितना? 500। कितना? 500। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगा? इस ऐसे प्रश्न में क्या लगाते? ए बी रूल लगाते। ए बी रूल क्या कहता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यानी ए कैपिटल ए में अगर यहाँ वृद्धि होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे सीधे लिख दे, वृद्धि होने पे क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस, और लॉस होने पे क्या लिखेंगे? माइनस। लॉस होने पे माइनस। ए बी रूल। अब देखिए क्या करा है? किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, वृद्धि यानी +5 प्लस, ठीक है। अब उसकी चौड़ाई में 10% की कमी यानी -10 हो जाएगा, -10 प्लस, प्लस कितना? ए इंटू बी। ए 5 प्लस में, अब बी कितना? माइनस में, 10 से माइनस करेंगे बटा 100। ए बी रूल लगा रहे, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? -5। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 5 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? -0.5। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5, यानी 5.5% का क्या होगा? लॉस होगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक नल पी है और दूसरा नल क्यू है। क्या करता है? पी क्या करता है? 12 मिनट में भर देता है और क्यू क्या करता है? उसी नल को 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया है। सबसे पहले क्या कीजिए, ये कितना लीटर का टंकी है? 12 और 15 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना प्राप्त आ जाएगा? 60, यानी 12 पच्चीस 60 और 15 चौको 60, यानी 12 पच्चीस 60 और 15 चौको 60। कहने का मतलब 60 लीटर का टंकी है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। जब दोनों एक साथ खुलेगा तो एक बार में कितना? 5 4 9 9 लीटर भरेगा।
3 मिनट के बाद 3 मिनट तक खोला गया, यानी 27 लीटर उसने क्या किया, भर दिया 27 लीटर। अब क्या टोटल था 60 लीटर का, जिसमें से 27 लीटर भर गया, तो बचा कितना, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी 33 लीटर बच गया। पी को बंद कर दिया गया। क्यू टंकी को भरने में कितना मिनट लेगा, बारी किसका आ गया, क्यू का, यानी 33 लीटर का टंकी बचा हुआ है, क्यू को भरना। क्यू 4 लीटर पर मिनट भरता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 चौक 32, 8.1/4 मिनट लगेंगे, यानी 8.1/4 मिनट। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है, 2 रेलगाड़ी है, कितना, 2 रेलगाड़ी है, उसके बारे में क्या करा है, उनकी चाल का रेशियो 6:7 के अनुपात में यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूर चली तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड का रेशियो क्या दिया गया, सबसे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्पीड का रेशियो, यानी 6:7। हमको क्या पता है, स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये तो नॉर्मल फार्मूला है जो हम लोग याद करते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब देखिए दूरी कितना, 364 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितना, 364 किलोमीटर कौन चलता है, दूसरी रेलगाड़ी, यानी दूसरी रेलगाड़ी का, यानी 7x का उसका क्या है, स्पीड है, यानी चाल बराबर, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x और 7x का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, यानी चाल बराबर 7x गुने समय कितना लेता है, 4 घंटा लेता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से कितना मरते कट जाएगा, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 52 मरते, 4 से कट जाएगा, कितना मरते, 4 × 4, 4 से 12, यानी 13 मरते। कहने का मतलब x बराबर कितना आ गया, 13। अब क्या कर रहा है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना, 6x, यानी 13 × 6, यानी 6 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7, 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7, यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या x + y बराबर 3√8 और x - y बराबर √2, और क्या कर रहा है, 8xy इंटू x² + y² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यह क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x + y बराबर कितना दिया गया, 3√8। ये एक इक्वेशन ये दिया गया, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है x - y बराबर कितना दिया, √2, कितना, √2। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। पहला इक्वेशन ये दिया गया और दूसरा इक्वेशन ये दिया गया, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहला जब स्क्वायर करेंगे, ये देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab 2xy। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 8, 9 ठीक कितना हो गया, 72। क्लियर। अब देखिए ये वाला सेकेंड इक्वेशन को जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए a² + b² - 2ab 2xy बराबर कितना होगा, ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ते हैं तो क्या होगा, यह देख लीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये x² और ये x², ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये जोड़ने पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब रिजल्ट कितना आएगा आपको, रिजल्ट आ जाएगा 2x² + y²। ये बराबर कितना आ जाएगा, 72 × 2 = 74, 74। यानी कहने का यह क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x² + y² बराबर कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 74 में, जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 दूना 6, 7 दूना 14, यानी 37। क्लियर है। अब आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए दी गई इक्वेशन में अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे यानी x² + y² + 2xy बराबर कितना दिया, 72। x² + y² - 2xy बराबर कितना दिया गया, 2। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी +4xy बराबर कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कितना, 72 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 70, और xy बराबर आपको आ जाएगा 70।
अब हमको यहाँ निकालना रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट में हमको जो चाहिए उस पर बात करते हैं। रिजल्ट चाहिए 8xy 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का ना रिजल्ट चाहिए। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 2 गुनी 4 4xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये कितना 4xy का रिजल्ट हमको कितना आ गया 70 मल्टीप्लाई 2 तो है ही, ठीक, इनटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट कितना आया हुआ 37, इसकी जगह 37 पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 यानी 37 मल्टीप्लाई 37 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 28 के 8 हासिल 2 8 से 12 13 14 7 और 3 हो गया, कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 7 3 10 से 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 1 5 यानी 518 यहाँ आ जाएगा। कितना जब ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 518, ठीक, एक जीरो तो है ही यानी एक जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे यानी 5180 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 5180 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ये होगा, आपको फास्ट वे में कीजिएगा, आसान है, कोई भारी नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। पहला कोई x वर्ष का पहला बच्चा होगा, ठीक, इसके बाद जो भी जन्म लेगा वह 3 वर्ष का रेंज में, अगला बच्चा कितना x+3, इसके बाद कितना होगा x+6, 3 वर्ष का रेंज करा तो इसके बाद कितना होगा x+9, देखिए 1 2 3 4, अगला कितना होगा x+12, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 5x प्लस 12 9 21 21 6 27 27 और 3 यानी 27 और 3 कितना हो गया 30 हो गया। 30 बराबर आपको ऐड किए तो यह ऐड कितना के बराबर 50 वर्ष के बराबर हो गया, 50 के बराबर आ गया यानी 5x बराबर कितना आ गया 30 50 माइनस 30। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 20 यानी x बराबर कितना हो गया 5 20/5 यानी 500 को 20 यानी 4 x बराबर 4। कहने का मतलब सबसे छोटी आयु वाले बच्चे कितना x है तो यानी x का वैल्यू 4 प्राप्त हो गया यानी रिजल्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 3a², इसको भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a² प्लस 3b² प्लस 3c²। क्लियर है। अब देखिए बराबर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², ये तो स्क्वायर उतर ही जाएगा। अब प्लस प्लस होता है 2ab, क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है क्या 2ca। क्लियर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक a² जब इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2a² बचेगा, फिर b² घटेगा तो बचेगा 2b², इधर 3 घट जाएगा तो 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना 2c²। ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर, बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a क्या गो है यहाँ पे a गो, यहाँ पे b क्या गो है a गो। यहाँ देखिए यहाँ से a क्या गो निकलेगा a और a, 2 गो a यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 2 गो b² निकल जाएगा, यहाँ से 2 गो c² निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब इस फॉर्मेशन को जब यूज करेंगे तो यह कितना बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये 0 के बराबर है यानी a माइनस बी बराबर 0। कहने का मतलब क्या है a बराबर b, ठीक है। यहाँ से b माइनस सी बराबर 0, कहने का मतलब क्या हुआ b बराबर c, और ये इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो c माइनस ए बराबर 0, कहने का मतलब क्या होगा c बराबर a, यानी a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a हो गया, यानी a बराबर b हो गया, b बराबर c हो गया, यानी c बराबर a हो गया, यानी a बराबर b बराबर c इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया और दूसरे को 21 से, तदुपरांत दोनों गुणनफल को जोड़ दिया, तद अनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मान लीजिए कोई संख्या जिसको हमने 18 से गुना किया, 18x
और दूसरी को क्या किए 21 से गुना किए यानी 21y। अब उसको क्या किए जोड़ दिए। अब देखिए 9 दूना 18, 9 3 27 नहीं कटेगा, इसमें 3 से कॉमन ले लेंगे, इनका अच्छा होता है 3 छक 18, 3 7 21 यानी 7y। जो भी संख्या होगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कैसे निकलेगा, जिसका सम 3 से कट जाए, जिसका सम 3 से कट जाए वह संख्या क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। देखिए 7 के बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको दे 8 तो 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा। 14 8, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। 2 2 4, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है, दो संख्या का गुणनफल 45 है, ठीक है, उनका अंतर 4 है, तद अनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल 45 यानी x इंटू वाई बराबर दिया गया 45, ठीक। उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर दिया गया कितना 4, तद अनुसार उनकी वर्गों का योग क्या होगा। संख्या की वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है। अब देखिए हम इस बात को लिख सकते हैं, दोनों तरफ इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना होगा 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 प्लस 2xy। अब देखिए एक्स वाई की जगह पे हमको लिख सकते हैं 45 यानी 16 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 45, 16 प्लस 2 प्लस है प्लस 2 मल्टीप्लाई 45, 45 दूना 90, 90 में 16 ऐड करना है यानी 16 प्लस 19 कितना हो जाएगा 6 9 1 10 यानी 106 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तीन अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड में, एक 24 सेकंड में जलता है, दूसरा 36 सेकंड में और तीसरा क्या करता है 54 सेकंड में रंग बदलती है। यदि वे तीन 10:15 पे प्रातः के समय एक साथ रंग बदली तो अगली बारी में तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी। यानी पूछ रहा है कि अगला बार में कब बदलेगा। ऐसे प्रश्न को यानी घंटी वाला हो चाहे यह चेंज होने वाला, सबसे पहले दी गई संख्या का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 24 36 और 54 का हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 120। कितना प्राप्त हो जाएगा, एक एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 216, कितना 216, ठीक। यानी 216 सेकंड, 216 सेकंड का कहने का मतलब इसको मिनट में बदल देते हैं तो कितना मिनट, 6 से एक मिनट यानी 60 सेकंड, यानी 6 का 6 60, 6 का 12, 6 तिया 18, 6 4 की 24, यानी तीन तीन गो 6 यानी 18, 180 घटा दीजिए इसमें से कितना 216 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 8 2 10 1 11 यानी 3 यानी 36 सेकंड बच रहा है, कितना 36 सेकंड बच रहा है। यानी ये हो गया 3 मिनट 36 सेकंड, कितना 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट प्लस 36 सेकंड यानी टाइम दिया गया है 10:15 में, यानी यह इसमें 3 मिनट जोड़ेंगे इसमें कितना 36 सेकंड जोड़ेंगे, यानी समय आपको हो जाएगा 36 सेकंड 5 3 8 यानी 18 मिनट, यानी 10:18 36 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। सबसे सिंपल बात है कि दी गई संख्या का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम को क्या कीजिए, जो प्राप्त होगा उसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो पूर्णांक में आएगा उसको ऐड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे ऐड कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट अगला, ए और बी एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्या करता है, ये वो काम है जिसको क्या करता है 8 दिन में वह कंप्लीट कर लेता है, ठीक। बी और सी 12 दिन में, कितना बी प्लस सी मिलके उसी काम को कितना दिन में 12 दिन में कंप्लीट करता है। सी और ए उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम लीजिए, 8 12 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो यह आपको 8 3 24 12 में 24 यानी 24 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कहने का मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा 8 3 24 3, बी प्लस सी एक दिन में 12 दूना 24 2, 8 3 24 3, यानी कहने का मतलब अगर 3 2 5 5 3 8 यानी 8 काम कौन करेगा, 2 गो ए बी 2 गो बी और 2 गो सी मिलकर यह 8 काम कर लेता है एक दिन में। यानी ए प्लस बी
प्लस सी, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, कितना काम, 4 काम। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, 24 काम है। एक दिन में तीनों मिलकर 4 काम करता है तो 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, कितना मतलब 6 दिन में, कितना दिन में, 6 दिन। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला, एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। जब तांबे का तार तोड़े तो उसको क्या किया, वर्ग के रूप में बनाया, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या दिया गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया, 81। यानी साइड बराबर कितना हो जाएगा, साइड बराबर हो जाएगा 9, कितना, 9। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, कितना, 4 इंटू भुजा, ठीक। तो 4 कितना है, 4 इंटू भुजा कितना है, 9, यानी 9 चक 36 इसका परिमाप होगा। परिमाप का मतलब क्या होगा, ये भी जान लीजिए। परिमाप ये वाले जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, यही इसका क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, अब इसको तोड़ मोड़ कर क्या किया गया, उसी तार को मोड़ कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या, इसको जब मोड़ा गया तो यह बन गया अर्धवृत्त, ठीक। इसका क्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस पूछा, ये आर है तो ये भी आर होगा रेडियस। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, ये टोटल पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr। इस वृत्त को हमने क्या किया, आधा कर दिया, यानी इस परिधि का भी हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का परिमाप कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का परिमाप आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, ये देख लीजिए, ये आपको प्राप्त हो रहा है कितना, πr, कितना, πr। और ये दो गो आर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, πr प्लस 2r, πr प्लस 2r। यह परिमाप कितना है, ये जो परिमाप है यह वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी 36 के बराबर है। यानी r कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं पाई प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, r इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22/7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36। यानी r बराबर कितना, 7 दूना 14, यानी 22 प्लस 14 बराबर 37 बराबर कितना आ जाएगा, 36। यानी 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36, और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। यानी r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितना घन मीटर होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, घन मीटर में बदलने को 1.5 हेक्टेयर है, यानी जब इसको घन मीटर में बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। कितना, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मीटर में बदल जाएगा, 1 2 3, ठीक। अब दी गई संख्या कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, सीधे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 0, 10, देखिए 3 जीरो और एक 4 जीरो, 4 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3 जीरो कैंसिल, 15 बचे कितना आ गया, 75, और 1 जीरो तो है ही, इसको उतार दीजिए। यानी 750 घन मीटर इसका आंसर होगा। कौन सा, 750 घन मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्या करा है, 50 संख्या का औसत 30 आया। 50 संख्या का जब एवरेज निकाले तो 30 आया। बाद में पता चलता है एक संख्या कितना था, 30 था। एक संख्या बाद में पता चला कि दो संख्या गलती से 28 के स्थान पे कितना लिखा गया, 28 तथा 31 के स्थान पे 82 और 13 लिखा गया। यानी दो गो संख्या ऐसा था जो होना चाहिए 28 सही लिखना था 28, और दो संख्या गलती से 28 तथा 31 के स्थान पे 82 लिखना था 28, उसके स्थान पर उसने क्या लिख दिया, 82 लिख दिया, संख्या को उलट दिया। लिखना था उसको 31, तो उसने संख्या को उलट के क्या कर दिया, 13 एंट्री कर दिया। यानी संख्या में कितना पहले उसको लिखना, एक्चुअल उसको लिखना कितना था, 8 1 9 3 2 5 59 लिखना था। लेकिन उसने क्या किया, जब चेंजिंग किया तो उसने लिख दिया 3 2 5 8 1 9 95 लिख दिया। यानी कितना ज़्यादा लिख दिया, उसने लिख दिया 36 संख्या ज़्यादा लिख दिया। कितना, 36 संख्या ज़्यादा। यह ज़्यादा कहाँ से लिखा, यह अपने आप ज़्यादा लिख दिया। इस ज़्यादा वाले संख्या को एवरेज में से हटाना होगा। यानी हर व्यक्ति में से कितना
36 का एवरेज हटाना होगा, यानी दी गई संख्या कितना है, ज़्यादा लिखा है 36। टोटल संख्या कितना था 50, तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मरते कट जाएगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35, अब 5×2 = 10, 5×2 = 10 यानी 0.2, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.72, कितना 0.72 का एवरेज सब में से कम करना होगा, यानी एवरेज कितना है 30, तो 30 में से अगर हम 0.72 को घटाएंगे तो यह आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 29.28 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 29.28, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। इसको अच्छा से समझिए, एक बार और देखिए। उसको लिखना कितना था 28 तथा 31, लिखना था 28 और 31, यानी जब इसको ऐड करते तो उसको लिखना था एक्चुअली 59 संख्या लिखना था, लेकिन उसने क्या किया कि 82 और 13 चेंज करने के कारण उसने लिख दिया 95, यानी एवरेज जो आता उससे उसने क्या किया 36 ज़्यादा लिख दिया, यानी 36 संख्या उसने ज़्यादा लिख दिया। 36 जब ज़्यादा लिखा तो सबके एवरेज में 36 का डिवाइड करेंगे, यानी 50 से डिवाइड करेंगे तो यह एवरेज प्राप्त हुआ 0.72, यानी सबकी संख्या में 0.72 की वृद्धि होगी, यानी जो वृद्धि हुआ उसको अगर हम घटा लेंगे तो एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा, यानी 0.72 को हमने घटा लिया तो पता चला 29.28 इसका क्या होगा, सही एवरेज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति क्या करता है, 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तदनुसार चीनी के मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, यह बात समझिए। सबसे पहले 270 रुपया पहले भी खर्च कर रहा था, अब भी वह क्या कर रहा है 270 रुपया ही खर्च कर रहा है। खर्च बराबर होता क्या, कीमत, कीमत को अगर हम क्या चीज़ से, खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वह खर्च कर रहा है खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, वह आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़, खर्च। कीमत को खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च प्राप्त हो जाएगा। चीनी की कीमत में 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/10 होता है। चीनी का कीमत पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया कम हो गया, कितना हो गया 9 रुपया। ठीक है, पहली खपत, आज भी खर्च उतना ही कर रहा है, खर्च उतना ही कर रहा है, तो पहली खपत वह कितना करता था 9 का यूनिट, अब वह खपत कितना करेगा 10 का। पहले खपत 9 यूनिट करता था, अब वह 10 क्या, क्योंकि 10 9 90, खर्च सेम, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च सेम ही आ जाएगा, यानी 270 रुपया पहले भी खर्च करता था, आज भी वो कितना 270 रुपया ही खर्च कर रहा है। यानी कीमत को जब खर्च सेम होने पे कीमत और खपत का क्या होता है, अपोजिट रेशियो होता है, अपोजिट अनुपात। अब देखिए, पहले खपत 9 यूनिट कर रहा था, अब 10 यूनिट, कितना ज़्यादा, एक यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा खपत कर रहा है। यह क्या कर रहा है कि 1 किलो चीनी ज़्यादा खपत कर रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1 kg। अब पूछ के आ रहा है तदनुसार चीनी का मूल कीमत यानी प्रारंभिक कीमत क्या, पहले वह कितना खपत करता था 9 यूनिट, यानी 1 यूनिट यानी 1 kg, यानी 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 kg। पहले वह 9 kg चीनी को खपत करता था, क्लियर। 9 kg चीनी खरीदता था, क्या रुपए के हिसाब से, वो प्राइस पूछ रहा है तो कुछ प्राइस होगा, पी प्राइस के हिसाब से 9 रुपये 9 kg पी प्राइस के हिसाब से खरीदता था, और वह कितना पैसा देता था 270 रुपया उसको दे के चलाता था, यानी पी प्राइस का वैल्यू कितना होगा 270 डिवाइड बाय कितना 9, जब 9 से डिवाइड 9 या 27 30 रुपये, यानी उसका प्राइस कितना था 30 रुपये। चीनी का कीमत 30 रुपये पर केजी था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको समझिए। कृष्णा ने कुछ वस्तु 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा और उतनी ही वह 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा, ठीक है। बाद में कृष्ण ने दोनों को मिला दिया और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, यानी 10 रुपये के हिसाब से जितना वस्तु खरीदा उतना ही वस्तु 14 रुपये के प्रति, मान लेते 10 रुपये के हिसाब से x खरीदेगा तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा 14x, ठीक। और कितना, नहीं 10x देना पड़ेगा पहला बार में, कुछ वस्तु के 10 रुपये के हिसाब से x वस्तु खरीदा तो 10x, फिर 14 रुपये के हिसाब से x वस्तु खरीदेगा तो 14x, यानी टोटल उसने कितना प्राइस खर्च किया खरीदने में, यानी 4 और 1 2 24x रुपया उसने खर्च क्या किया, सामान 24x में खरीदा। अब क्या कर रहा है कि बाद में कृष्ण ने दोनों को मिला दिया, यानी x वस्तु इधर खरीदा था x वस्तु इधर, यानी 2x, दोनों वस्तु कितना 2x, दोनों को मिला के उसने क्या किया 13 रुपये के हिसाब से बेच दिया, यानी 26x, टोटल कितना बेचा 26x में, ठीक है। तो अब क्या करा कृष्ण ने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 24x में खरीदा और 26x में बेच दिया,
2x का प्रॉफिट हुआ, किस में हुआ 24x में, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व किए 2 से 12 24 कट जाएगा, 12 मरते 50 6, ठीक है, 3 दूना 6, 25 दूना 50, यानी 3824.1/3%, यानी इतना परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी ऑप्शन ए इसका यहाँ से पहले कम में खरीदे या ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात है। एक धनराशि प्रिंसिपल 5 वर्ष का साधारण में सिंपल है, उस राशि का 1/4 है, यानी 1/4 का मतलब 1/4। अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट है, 4x है, ठीक, प्रिंसिपल 4x है, ठीक है, 5 वर्ष का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको कितना ब्याज प्राप्त होता है, उस राशि का 1/4, यानी 4x का 1/4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। x से x कैंसिल हो गया, 5 का 20 हो गया, 20 से ये कट गया 100, 20 25 100, यानी 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%, कितना 5%, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 10,000 रुपये की 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर पी इंटू आर बाई 100, पी डी फॉर डिफरेंस, पी फॉर प्रिंसिपल, आर बटा 100, इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है। तो डी 2 वर्ष में चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया, डी कितना दिया गया 25, पी दिया गया कितना 10,000, ठीक, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 25 बराबर 1000, ठीक, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बटा 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100, यानी 200, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, यानी 25 बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर, यानी आर बराबर कितना हो गया √25, 25 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 5, यानी आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या करा है, एक छात्र अपने विद्यालय 2.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पे 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी एक्चुअल टाइम का बात कर रहा है। एक्चुअल टाइम कितना होता अगर वह डिस्टेंस डी डिस्टेंस होता, यही 2 दूना 4 1 5, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगर 6 मिनट वह पहले आ जाता तो एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता है। फिर वही डिस्टेंस को अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी उसको और 10 मिनट का टाइम और मिलता है, यानी 10 मिनट और लेट से आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। क्लियर है। एक्चुअल टाइम हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड में तो ऊपर चल जाएगा 2d/5 माइनस ये वाला डी इधर आ जाएगा d/3 बराबर ये माइनस में तो उधर प्लस में चल जाएगा 16, ये क्या चीज़ में मिनट में तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 6 15 यानी 3 दूना 6, 6d माइनस 3 5 15 यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 16/60, यानी डी से कैंसिल, 6 को डी में से 5 को डी जाएगा तो 1d हो जाएगा बटा 16/60 मल्टीप्लाई 15, 15 चक्कर 60, 4 मत 4 से 16 कट गया 4 मत, यानी डी बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर। वह डिस्टेंस कितना था 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। क्लियर है। नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपने 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में अपने 4 गुनी होगी। कोई धनराशि है वह 4 वर्ष में कितना 4 वर्ष में 4 ईयर में क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, कितना 2 गुना। वह धनराशि कितने वर्ष में अपना 4 गुना होगा, वह धनराशि कितने वर्ष में अपने का 4 गुना होगा। 4 गुना होने में यानी 2 के कितना पावर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी जो पावर है वो समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8, यानी 8 वर्ष में वह धनराशि कितना होगा 4 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो अब नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर क्या होता है टी। यही सिंपल फार्मूला, इसका प्रयोग कीजिएगा तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यह एक थिंकिंग है जिससे आसानी से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। चलिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।